बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज हम बात करेंगे फरवरी बैच के बारे में। तो फरवरी बैच आखिर होता क्या है और इसके लिए कौन कौन लोग हैं जो एलिजिबल होते हैं, तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में पूरा बता रहूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो फरवरी बैच होता है सिर्फ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए, डीएनएस कोर्स के लिए। इसमें बीएससी और बीटेक नहीं होता। तो अगर आप जो है IMU CD 2024 में अप्लाई किए थे एंड आप एग्जाम दिए हो और आपका कुछ रैंक आया है, ठीक है, आपका कुछ रैंक आया है, आपके पास आपका रैंक सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपने डाउनलोड किया होगा रैंक सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास वो रैंक सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो। भले ही आपका रैंक जो है 10,000 है, भले ही आपका रैंक 14,000 है, मैटर नहीं करता, बट आप एलिजिबल हो। तो क्या आपको स्टिल इतने रैंक पे स्पॉन्सरशिप मिलेगी? तो आंसर है हाँ, स्पॉन्सरशिप आपको मिलेगी। बस आपको क्या करना है, आपको जो भी कंपनीज अपना फॉर्म रिलीज करती हैं उनका रिटन एग्जाम और उनका इंटरव्यू एग्जाम क्लियर करना होगा। अगर आपने उनका रिटन और इंटरव्यू क्लियर किया देन आपको वो कंपनी स्पॉन्सरशिप देगी और आपके रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट करेगी। अच्छा, तो क्या हर कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देगी अगर आपका रैंक बहुत ही खराब है? तो इसका आंसर है नहीं। तो यहाँ पे एंग्लो ईस्टर्न आ जाता है। एंग्लो ईस्टर्न का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चाहिए होता है अंडर 4,000 रैंक इन IMU CD। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जो कंपनीज आती हैं फरवरी बैच के लिए उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि उनको कितना PCM में चाहिए होता है और कितना इंग्लिश में उनको चाहिए होता है मार्क्स आपके क्लास 12 में। तो वो पहली कंपनी जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपका एंग्लो ईस्टर्न। तो अगर आपका क्लास 12 में PCM में 70% है एंड आपके इंग्लिश में 50% है, चाहे क्लास 12 में चाहे क्लास 10th में आपके इंग्लिश में 50% है, तो आप एलिजिबल हो। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की तो आप 17 से 25 के एज के बीच में होने चाहिए। और हाँ, आपका जो रैंक है अंडर 4,000 होना चाहिए IMU CD में। तो ये हो गई आपकी एंग्लो ईस्टर्न की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी फिजिकल फिटनेस आ जाती है, वो तो हर कंपनी का सेम ही होता है। तो आ जाते हैं हम ESM पे। अगर आप सिम्स के लिए जाना चाहते हो फरवरी बैच में तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है काफी यूनिक है, ठीक है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहती है कि आपका जो PCM में 60% तो होना ही चाहिए, पर आपका मैथ्स और फिजिक्स एटलीस्ट 50% होना चाहिए। यानी आपके मैथ्स में 50+ होना चाहिए, फिजिक्स में भी 50+ होना चाहिए। बट आपका जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों का एग्रीगेट मिलाया जाए तो वो 60% पार होना चाहिए। तो 50-50 तो एटलीस्ट आना ही चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर दोनों को मिलाया जाए तो जो एग्रीगेट बने फिजिक्स और मैथमेटिक्स का वो 60% से ऊपर बने। यानी कि आपका इन टोटल फिजिक्स और मैथमेटिक्स मिला के 120+ मार्क्स चाहिए। तो ये हो जाता है आपके ESM का क्राइटेरिया। एंड बाकी आपके 10th या फिर 12th में इंग्लिश में 50% होना चाहिए। ये होता है आपके ESM का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो अगर आप DNS करने जा रहे हो तो आपका जो एज लिमिट है वो होना चाहिए 17 मिनिमम और मैक्सिमम 20, ठीक है। तो ये हो गया आपके सिम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, तो हम आ जाते हैं ग्रेट ईस्टर्न पे। ये है आपका मसीहा, ठीक है। ये है सबसे बढ़िया कंपनी जो एवरेज बच्चे हैं उनको उठाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका PCM में एटलीस्ट 60% होना चाहिए और आपके इंग्लिश में एटलीस्ट 50% होना चाहिए। एंड जो एज लिमिट है, इसकी एज लिमिट है 17 to 24। तो समझ में आया होगा। अगली कंपनी जिसका मैं बात करता हूँ वो है MSc, ठीक है। तो इसका 65% PCM में होना जरूरी है। एंड बाकी मैं अगर एज लिमिट की बात करूं तो आपका जो एज है 17 से 19 के बीच में होना चाहिए। एंड अगर आप एक BSc ग्रेजुएट हो तो आपका 22 तक पहुंच जाता है एज लिमिट, ठीक है। अगली कंपनी जो है स्कॉर्पियो, इसका आपका PCM में जो क्लास 12 में जो PCM है उसमें 65 होना चाहिए और इंग्लिश क्लास 12 में, सिर्फ क्लास 12 में 65 होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट है आपकी 17 to 25। तो अगर मैं बात करूं SCI का जो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, तो इसका एलिजिबिलिटी हो जाता है 60% इन PCM क्लास 12 एंड 50% इन क्लास 10th या फिर 12th के इंग्लिश में। एंड अगर मैं बात करूं एज लिमिट की तो इसकी एज लिमिट है 17 to 25। और अगर मैं बात करूं रिलैक्सेशन की, तो रिलैक्सेशन आप अगर SC/ST कैंडिडेट हो तो आप 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी आप 30 की एज तक इसका अटेम्प्ट कर सकते हो, इसकी स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। अगर आप एक OBC कैंडिडेट हो तो 3 ईयर का मिलता है, यानी कि आप 28 की एज तक ले सकते हो। और अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी आप 27 की एज तक स्पॉन्सरशिप ले सकते हो SCI का।
तो गाइज ये थी कुछ कंपनीज जो कि फरवरी बैच के लिए आती हैं और इनका आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया। सिर्फ इसमें एंग्लो ईस्टर्न छोड़ के आप बाकी सारी कंपनीज के लिए एलिजिबल हो अगर आपका कुछ भी रैंक आया है और आप जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करते हो। बाकी एंग्लो ईस्टर्न में वो बच्चे एलिजिबल हैं जिनका जो रैंक है IMUCET में वो अंडर 4000 रैंक है। सर इनके लिए कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो? तो इनके प्रिपरेशन के लिए बस आपको ध्यान देना होगा इनके रिटन PYQs पे। इनका जो रिटन एग्जाम होता है, जो भी इनका एग्जाम कंडक्ट होता है, उनका जो PYQs होते हैं वो क्वेश्चंस आप लगाओ। एंड आप क्या करो, इनका जो इंटरव्यू वाला पार्ट होता है, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करो, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। अगर आपको इनके PYQs चाहिए, चाहे वो रिटन हो चाहे इंटरव्यू हो, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको बैच का पोस्टर दिख रहा होगा, ये बैच है आपका बाउंस बैक। इसमें आपका PCM क्लास 11-12 का रिवाइज कराया जाएगा, प्लस आपका कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप जिस कंपनी का चाहो उस कंपनी का प्रिपरेशन कर सकते हो, वो भी बहुत ही डीपली। ठीक है, आपको PYQs प्रोवाइड किए जाएंगे रिटर्न के, चाहे वो इंटरव्यू के हो। ठीक है, एंड बाकी आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही होंगी। एंड कोई भी डाउट होगा आपको तो आप जो वहाँ पे आपका ग्रुप बना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे आप अपना डाउट पोस्ट करोगे, तुरंत आपको उसका आंसर मिल जाएगा एंड आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो यार अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको अगस्त बैच में कोई कॉलेज नहीं मिला, कोई कंपनी नहीं मिली और आपको फरवरी बैच में श्योर शॉट चाहिए, तो प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दो, नहीं तो फिर से देर हो जाएगी और फिर से अगस्त वाला हाल हो जाएगा एंड आपको फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्रॉप मत लो। आपके पास अगर फरवरी का चांस है तो अभी क्या करो, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आपको हमारे से प्रिपरेशन करनी है तो अभी जो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच दैट इज बाउंस बैक, एंड या फिर आप नीचे गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल करो, हम आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे उसके रिगार्ड। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।